उत्तर प्रदेश के आगरा जिले से ही तहसील किरावली अधिवक्ताओं ने नारेबाजी करते हुए तहसील में पीपीपी मॉडल के विरुद्ध प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन सौंपा। अधिवक्ताओं का कहना है कि शासन द्वारा पीपीपी मॉडल पर फ्रंट ऑफिस प्रणाली लागू की गई है, जिससे कि समस्त उत्तर प्रदेश के अधिवक्तागण, स्टाम्प विक्रेता, दस्तावेज लेखक, टाइपिस्ट एवं नक्शा नवीस आदि के विधिमान्य व्यवसाय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। समूचे उत्तर प्रदेश में करीब 20 लाख लोग बेरोजगार हो जाएंगे। ब्यूरो चीफ आगरा देहात करमवीर सिंह की रिपोर्ट। आप सभी अधिवक्ता लोगों ने आज एक ज्ञापन प्रेषित किया है, तो वो ज्ञापन किस विषय पर था और किस अधिकारी के समक्ष आपने ज्ञापन किया? सर, मैं किरावली बार एसोसिएशन का महासचिव हूँ, पूरा सिंह इंदौलिया। हम लोगों ने एक ज्ञापन दिया था, आज डीएम साहब का आने का था संपूर्ण समाधान दिवस में, तो वो किसी कारणवश नहीं आए, तो एडीएम साहब अजय कुमार जी मौजूद हैं। तो हम लोग सभी अधिवक्ता, स्टाम्प वेंडर, टाइपिस्ट, दस्तावेज लेकर जितने भी थे सीनियर और सहायक, सब लोग एकत्रित होकर गए और हमने एडीएम साहब को ज्ञापन सौंपा था। जो ज्ञापन जो है मुख्यमंत्री नाम महोदय के नाम संबोधित है, जिसमें हमने यही कहा है कि जो पीपीपी मॉडल जो लागू कर रही है गवर्नमेंट, इसका हमारा विरोध है और हमारा ये कहना है कि इसको लागू करने से करीब 20 लाख लोग यूपी में बेरोजगार हो जाएंगे, जो काफ़ी लंबे समय से स्टाम्प वेंडरिंग का कार्य कर रहे हैं, दस्तावेज लेकर का कार्य कर रहे हैं, वो लोग कहाँ जाएंगे। और ये हमारी हड़ताल 3 मई से लगातार चल रही है, पूरी यूपी में चल रही है और आगरा जिले में भी 3 मई से कोई भी निबंधन कार्य और न्याय कार्य नहीं किया जा रहा है। जो ये हड़ताल चल रही है, इसमें तहसील में जो प्राइवेट तौर पर काम करते हैं अभी, जैसे वकील हैं और मुंशी हैं और लेखक, बहनामा लेखक है, क्या ये सारे लोगों का मिलकर एक हड़ताल चल रही है? सभी लोगों का मिलके है, सभी लोगों का मिलके है। कोई भी कार्य किसी भी तरह का नहीं किया जा रहा है। आप देख रहे होंगे कोई भी बिस्तर नहीं लग रहा है, कोई भी काम नहीं कर रहे हैं, सब लोगों ने कार्य बहिष्कार कर रखा है। अगर ऐसे हड़ताल चलती रही, जैसे ये 3 मई से हड़ताल चल रही है, आज 17 हो गई, तो आप जो जनता है, क्षेत्रीय जनता है, तो उनको तो कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जी हाँ, समस्या तो सबको हो रही है, हम लोगों को भी हो रही है, जनता को भी हो रही है, सबको हो रही है, लेकिन हम समस्या के जिम्मेदार हम लोग नहीं है। जिम्मेदार वो लोग हैं जो इस तरह के अंग्रेजी कानून ये जो लागू करने जा रहे हैं। भाई प्राइवेट सेक्टर में देने का इसका क्या मतलब है? इससे तो भ्रष्टाचार और बढ़ेगा। भाई हमारा तो स्पष्ट है, ऑफिसों में जहाँ आपकी इतनी वैकेंसीज हैं, एक ऑफिस में 10 जगह हैं, चपरासी से लेके अधिकारी तक, और 2 लोग काम कर रहे हैं, बाकी प्राइवेट लड़के रखे हैं, इधर उधर हो रहा है, तो भ्रष्टाचार तो उससे बढ़ रहा है ना। उसको कम करिए, आप रेगुलर भर्ती करिए, जो सुविधाएं वो आप मुहैया कराइए। धन्यवाद। मेरा नाम ताराचंद नोलिया एडवोकेट है। मैं बार एसोसिएशन किरावली का उपाध्यक्ष हूँ, पूर्व उपाध्यक्ष हूँ। ये हड़ताल हो रही है, आप हड़ताल के समर्थन में हो? हाँ, हड़ताल के समर्थन में और अपने साथियों के साथ में पुरजोर तरीके से हड़ताल किए हुए, और जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक हड़ताल पर। आपकी मांग क्या है? हमारी मांग है, सरकार से ये मांग है कि जो हमारा जो सिस्टम पहले से चल रहा था, अधिवक्ता अपने कार्य को कर रहा था, दस्तावेज लेखक अपना कार्य कर रहा था, उसी तरीके से काम चले। ये नई प्रक्रिया जो गवर्नमेंट की तरफ से अपनाई जा रही है, पीपी मॉडल के नाम पर जो भ्रष्टाचार फैलाने की कोशिश की जा रही है, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस व्यवस्था से तहसील में लगभग मेरा मानना है करीब 2,500 से 3,000 लोग बेरोजगार हो जाएंगे और भ्रष्टाचार भी बढ़ेगा। कहीं भी कोई ऐसी व्यवस्था नहीं रहेगी कि वास्तव में जो रजिस्ट्री ऑफिस में जो कार्य होता था उस तरह की पारदर्शिता नहीं रहेगी। लोग प्राइवेट लोग तो अपने मनमानी करेंगे, जहाँ जिसकी रजिस्ट्री है, एक रजिस्ट्री को 4 जगह बेच देंगे, 4 जगह रजिस्ट्री कर देंगे। और जानते क्या है, वो एक वकील है, लीड राइटर है, लीड राइटर के पास में कई साल का अनुभव होता है। वकील है, वो 18 साल BA करने के बाद में LLB करता है, LLB करने के बाद में प्रैक्टिस करता है अपने जूनियर सीनियर के बाद में, पूरा तजुर्बा होता है। जैसे आप लोगों का ये उग्र प्रदर्शन चल रहा है और सरकार की तरफ से कोई ऐसे समझौता का कोई प्रस्ताव आया आपके पास? अभी तक किसी प्रतिनिधि का या किसी सरकार के नुमाइंदे का कोई हमारे पास प्रस्ताव नहीं आया है। हम लोग उपेक्षित सी महसूस कर रहे हैं। न तो हमारे कोई माननीय विधायक जी हमारे पास आए, न कोई सांसद जी हमारे पास में आए, या न कोई और भी जो प्रतिनिधि है जो चुनाव हुआ है जनता के द्वारा, हमारे दुख दर्द को अभी तक कोई सुनने नहीं आया। अगर जैसे ये हड़ताल चलती रहेगी, इससे जनता पर तो बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा ना। तो ये लड़ाई तो हम भी जनता की लड़ रहे हैं।
जनता की लड़ाई जरूर है, पर लेकिन अगर कार्य नहीं होगा तहसील के अंदर, तो जो क्षेत्रीय जनता है उनके जो जरूरी काम है वो तो अवरुद्ध है। नहीं, हमने कोई कार्य अवरुद्ध नहीं कर रखा है। रजिस्ट्री ऑफिस जरूर हमने बंद कर रखी है, और रजिस्ट्री ऑफिस से ऐसा काम नहीं है कि किसी जनता का काम रुक जाए। बाकी कोर्ट कचहरी काम रुके हुए चल रहे हैं अपना। किसी की मेड़ का काम है, चक्रोड़ का काम है, किसी कुल का काम है, उनकी जनता के काम सब खुले हुए हैं। धन्यवाद। हड़ताल चल रही है और आप कितने वर्ष से यहाँ अधिवक्ता हो? मैं 8 साल से अधिवक्ता हूँ। मेरा नाम बिरजू चौधरी एडवोकेट है और मेरा ये मानना है आजादी के बाद से जो बैनामा की हमारी हम लोगों की प्रक्रिया है, क्यों छेड़छाड़ की जा रही है सरकार द्वारा। जब से देश आजाद हुआ है बैनामा हम लोग ही कर रहे हैं, शुरू से ही हम लोगों ने करते आए, अब क्यों छेड़छाड़ की जा रही है हमारे साथ। हड़ताल खत्म न होने का कारण सरकार की हठधर्मिता है। सरकार रोजगार तो दे नहीं रही है, रोजगार छीनने के कोई भी कार्यक्रम छोड़ नहीं रही है। जितनी उससे बन रही है उतना रोजगार छीनो, कंपनियों को दे दो। सिर्फ सरकार का ये जो कार्यक्रम शुरू हो गया, एक सूत्रीय कार्यक्रम है। सरकार ये चाहती है कि हम सिर्फ ऑडिट करने का काम करें। तो हम ये लोग वोट दे रहे हैं आपको, जो है चुन के विधानसभा और जो है उनमें भेज रहे हैं, और आप किस तरीके का जनता के साथ व्यवहार कर रहे हो। अरे जनता की अगर फर्जी रजिस्ट्रियां होंगी और मान लीजिए वो कोई कहीं चला जाता है, घूमने भी चला जाता है, उसकी फर्जी रजिस्ट्रियां हो गई, मान लीजिए वो 10 जगह जमीन बिक गई और 2-2 दिन में उसका जो है वो हो गया दाखिला खारिज, तो आप बताइए वो व्यक्ति कहाँ जाएगा, मरेगा। उसके पास आत्महत्या के अलावा दूसरा कोई साधन नहीं है। और यहाँ की परिस्थितियां ऐसी हैं कि जो है यहाँ करीब करीब 5-6 हजार लोगों का पेट पालन उससे होता है, और अगर सरकार जो है रोजगार तो दे नहीं पा रही है और रोजगार छीन और रही है। खबर उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के कस्बा किरौली से है। आगरा की किरौली तहसील में एंटी करप्शन ने लेखपाल को 25,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा है। जानकारी के अनुसार रायभा के रिटायर्ड शिक्षक रामजी रणसिंह और उनके भाई शामवीर सिंह के खेत का बंटवारा होना था, और ऐसे में इसको लेकर वे किरौली तहसील के लेखपाल नारायण दास से मिले। पूरा बंटवारे के लिए लेखपाल ने उनसे 50,000 रुपए की रिश्वत मांगी। रिटायर्ड शिक्षक ने इसकी शिकायत आगरा एंटी करप्शन विभाग को की। शनिवार को लेखपाल ने रामजी रणसिंह को किरौली तहसील के बाहर मिठाई की दुकान पर 25,000 रुपए लेकर बुलाया था। यहां पर जैसे ही रामचरण ने लेखपाल को रुपए दिए, वैसे ही एंटी करप्शन टीम ने उन्हें नोटों के साथ दबोच लिया। एंटी करप्शन टीम आरोपी को अपने साथ ले गई। लेखपाल के रिश्वत लेने का सीसीटीवी सामने आया है। इसमें दिख रहा है कि रेस्टोरेंट के अंदर लेखपाल और शिक्षक बैठे हैं। शिक्षक लेखपाल को रुपए देता है। इसके बाद लेखपाल बाहर की ओर जाने लगा। गेट पर पहले ही खड़ी एंटी करप्शन की टीम के लोगों ने लेखपाल को वहीं पकड़ लिया। ब्यूरो चीफ आगरा देहात करमबीर सिंह की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर में आज नगर पंचायत शोरतगढ़ व नगर पंचायत बढ़ने में विशेष सचिव व नगर विकास विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा विकास कार्यों की जांच की गई। बता दें कि 7 मई को स्थानीय विधायक विनय वर्मा द्वारा दोनों नगर पंचायत की वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में शासन को पत्र दिया गया था, जिसके संबंध में शासन द्वारा टीम गठित की गई है, जिसकी अध्यक्षता विशेष सचिव विकास विभाग सत्यप्रकाश पटेल द्वारा दोनों नगर पंचायत की जांच की गई। जिसके संबंध में मीडिया से बात करते हुए विशेष सचिव ने कहा कि शासन से टीम गठित की गई, जिसकी जांच हुई, जिसकी रिपोर्ट शासन को दी जाएगी। उसके बाद कार्रवाई शासन द्वारा की जाएगी। आज सोहरतगढ़ नगर पंचायत और बढ़नी नगर पंचायत में आज आपके द्वारा निरीक्षण किया गया, क्या कहेंगे सर? ये शासन के स्तर से एक निर्देश हुआ था यहाँ के कामों की जांच के लिए कमेटी मेरी अध्यक्षता में बनी थी, तो उसी के संदर्भ में यहाँ आया था और कार्यालय में इनके पत्रावलियों की जांच की गई और मौके पर निर्माण कार्यों का निरीक्षण कर रहे हैं, और इसके बाद जो निष्कर्ष होगा तदनुसार शासन को अवगत कराएंगे। ठीक सर। इस बीच आगरा से बड़ी खबर, एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर कार्यक्रम। देश में एक बार चुनाव कराने को लेकर चर्चा। तो वही सांसद राजकुमार चाहर ने कार्यक्रम में किया संबोधन। बार बार चुनाव होने से करोड़ों रुपए का होता है खर्चा। सांसद ने कहा देश में एक बार चुनाव होने से होगा फायदा। लोगों के साथ एक राष्ट्र एक चुनाव पर हुई चर्चा। कार्यक्रम में हजारों की संख्या में लोग रहे मौजूद। भाजपा नेता शल्लू जादौन के नेतृत्व में हुआ कार्यक्रम। शमशाबाद के साहब सिंह नर्सिंग कॉलेज में हुआ आयोजन।
जब चुनाव आता है तो वो पूरी ताकत के साथ जो उसके पास सामर्थ्य है पूरी ताकत से भारतीय जनता पार्टी के झंडे के साथ खड़ा हो जाता है, उसे कहते हैं निष्ठावान कार्यकर्ता। तो फतेहाबाद विधानसभा के हमारे सभी निष्ठावान कार्यकर्ताओं को फतेहाबाद विधानसभा कर्नल सोफिया कुरैशी पर आपत्तिजनक बयान पर महिला कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह की बर्खास्तगी की मांग की है। महिला कांग्रेस कमेटी ने शनिवार को प्रदेश महासचिव लीना शर्मा के नेतृत्व में भारतीय सेना के सम्मान में महिला कांग्रेस मैदान में कार्यक्रम के तहत रोष व्यक्त किया। कायस्थ पाड़ा पर प्रदर्शन कर मंत्री विजय शाह का पुतला दहन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रदेश महासचिव लीना शर्मा ने कहा कि विजय शाह द्वारा कर्नल सोफिया कुरैशी के प्रति की गई आपत्तिजनक टिप्पणी से कांग्रेस पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं सहित पूरे देश की जनता में आक्रोश व्याप्त है। मंत्री विजय शाह के बयान को हम सभी ने कड़े शब्दों में नकारा है। ये बयान न केवल कर्नल सोफिया की बल्कि उस हर महिला का अपमान है जिसने देश के विकास में अपना योगदान दिया है। महिला कांग्रेस इसके खिलाफ संघर्ष करती रहेगी और महिलाओं के सम्मान की रक्षा करेगी। आपत्तिजनक बयान पर महिला कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के मंत्री शाह की बर्खास्तगी की मांग की है। रविवार को लेखपाल सभागार में एडीएम प्रशासन अजय कुमार के नेतृत्व में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में 123 शिकायतें दर्ज हुई। मौके पर 14 शिकायतों का निस्तारण किया गया। राजस्व विभाग की सर्वाधिक 68, पुलिस की 32, विकास विभाग की 20 व अन्य विभाग की 3 शिकायतें प्राप्त हुई। उपजिलाधिकारी नीलम तिवारी, सहायक पुलिस आयुक्त अजनेरा गौरव कुमार, तहसीलदार दीपांकर, नायब तहसीलदार अनिल कुमार ने शिकायतों की सुनवाई की और खंड विकास अधिकारी फतेहपुर सीकरी वीरेंद्र सिंह, विद्युत उपखंड अधिकारी मनमोहन शर्मा एवं तहसील स्तरीय अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। ब्यूरो चीफ आगरा देहात करमवीर सिंह की रिपोर्ट। खबर उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के कस्बा किरावली से ब्यूरो चीफ आगरा देहात करमवीर सिंह की रिपोर्ट। राज्य मंत्री और लोकसभा फतेहपुर सीकरी सांसद द्वारा सन 2021 को किरावली में सरकारी आईटीआई कॉलेज का शिलान्यास किया गया था, लेकिन अभी तक कॉलेज में किसी प्रकार का कोई भी पाठ्यक्रम शुरू नहीं हुआ है। सरकार ने क्षेत्रीय छात्रों की समस्या को देखकर करोड़ों रुपए खर्च करके इस इमारत का निर्माण कार्य कराया था, लेकिन यहां पर पाठ्यक्रम का अध्ययन शुरू न होने से क्षेत्रीय छात्रों में निराशा। इसलिए प्रशासन से अपील है कि जल्द से जल्द इस कॉलेज को सुचारू रूप से संचालित कर क्षेत्रीय छात्रों को समस्या निदान करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबी न्यूज 24/7। आज हम मौजूद हैं आगरा जिले के कस्बा किरावली में। यहां पर 2021 में एक आईटीआई कॉलेज का निर्माण संपन्न हुआ। यहाँ इस क्षेत्र के युवकों को बड़ी उम्मीद हुई, उनको पढ़ाई के लिए अब आगरा नहीं जाना पड़ेगा। यहीं पर पढ़ाई करने के बाद बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी, उनको रोजगार मिलेगा। बिल्डिंग का जब निर्माण हो रहा था, लोगों में, यहाँ के युवकों को पता चला कि एक आईटीआई कॉलेज का निर्माण हो रहा है, तो उनको बड़ी खुशी हुई कि अब उनको आईटीआई की पढ़ाई के लिए आगरा नहीं जाना पड़ेगा। यहीं पर आईटीआई की शिक्षा मिलेगी, यहीं पर बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी, उनमें उनको रोजगार मिलेगा। लेकिन आज सन 2025 अभी तक इस कॉलेज के अंदर किसी भी तरीके का कोई भी पाठ्यक्रम शुरू नहीं हुआ है। यहाँ के युवक बड़े निराश हैं, सोचते हैं जो खुशी हमें पहले हुई थी, लेकिन वो खुशी का कोई फायदा नहीं हुआ। बिल्डिंग पूरी बनके तैयार है, जैसा आप देख रहे हैं। आज हम यहाँ कॉलेज में आके पूछताछ करना चाहे कि यहाँ ये कॉलेज किस वजह से चालू नहीं हो पा रहा है, पर लेकिन यहाँ जवाब देने वाला कोई भी सरकारी अधिकारी या कोई भी सरकारी कर्मचारी मौजूद नहीं है। मैं करमवीर सिंह, ब्यूरो चीफ आगरा देहात, अपने सहयोगी प्रविंदर इंदौलिया।
मथुरा के नौझील थाना क्षेत्र में पुलिस ने सत्यापन अभियान के तहत ईंट भट्टों पर काम कर रहे 90 बांग्लादेशी मजदूरों को हिरासत में लिया है, जिनमें पुरुष, महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। पुलिस अब उनसे गहन पूछताछ कर रही है। थाना क्षेत्र में संचालित सैकड़ों ईंट भट्टों पर बिहार, मध्य प्रदेश, असम समेत अन्य राज्यों के मजदूर कार्यरत हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार ने हाल ही में क्राइम मीटिंग के दौरान संदिग्ध लोगों के सत्यापन के निर्देश दिए थे। शुक्रवार को खुफिया विभाग और पुलिस की टीम ने गांव खाजपुर स्थित मोदी ईंट भट्टे पर सत्यापन के दौरान कुछ संदिग्ध मजदूरों को देखा। पूछताछ में मजदूरों ने खुद को बंगाल का निवासी बताया, लेकिन सख्ती से पूछताछ करने पर उन्होंने खुद को बांग्लादेशी मुस्लिम स्वीकार किया। उनके कुछ साथी आरपीएस ईंट उद्योग जरैलिया सिवपट्टी में भी काम कर रहे थे। पुलिस ने दोनों स्थानों से कुल 35 पुरुष, 27 महिलाएं और 28 बच्चों सहित 90 लोगों को हिरासत में लिया है। पूछताछ में बांग्लादेशियों ने बताया कि 10 से 15 साल पहले भारत आए थे। हरियाणा, गाजियाबाद, नोएडा, दिल्ली, अलीगढ़ जैसे स्थानों पर काम करते रहे। पिछले 6 से 7 महीनों से वे यहां ईंट पथाई का काम कर रहे थे। एसएसपी श्लोक कुमार ने बताया कि सभी बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है और अन्य सुरक्षा व जांच एजेंसियों को भी सूचित कर दिया गया है। लोगों को की जानकारी हुई कि ये लोग बांग्लादेशी मूल के हैं। इन सभी लोगों को हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। इसमें 35 पुरुष, 27 महिलाएं और 28 बच्चे हैं। इनसे पूछताछ पे इन्होंने यह बात कबूली है कि ये बांग्लादेशी मूल के हैं और अभी कुछ 3-4 महीने पहले ये यहाँ मथुरा पहुँचे। इससे पहले ये पास के प्रदेश में रह रहे थे। इनसे विस्तृत पूछताछ की जा रही है। अन्य एजेंसीज को भी इसके बारे में सूचना दे दी गई है। उनकी भी टीमें इनसे पूछताछ कर रही हैं। हम लोग सुसंगत धाराओं में मुकदमा भी पंजीकृत कर रहे हैं और अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित कर रहे हैं। तो कौन लोग इनको लेकर आते थे, किस तरीके से लेकर आते थे? देखिए, ये सारी चीज़ें विवेचना का विषय है। इनसे अभी विस्तृत पूछताछ हम लोग कर रहे हैं। इनके लिंक्स भी इस्टेब्लिश कर रहे हैं और जो ठेकेदार है जो कि इनको भट्टे पे लाया था उससे भी पूछताछ की जा रही है। ये जैसे जैसे चीज़ें क्लियर होती जाएंगी हम लोग इसमें अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। से बड़ी खबर, पंछीपेठा के नाम से नकली दुकान चलाने वालों के खिलाफ चला अभियान। कई वर्षों से असली नाम का इस्तेमाल कर बेचा जा रहा था नकली पेठा। पंछीपेठा के असली मालिकों को शिकायत के बाद पुलिस ने चलाया अभियान। पंछीपेठा और नमकीन के नाम से संचालित दुकानों से उतरवाए गए बोर्ड और बैनर। असली नाम का इस्तेमाल कर बदमाश किया जा रहा था पंछीपेठा को। पिछले 2 वर्षों में करोड़ों रुपए का हुआ है पंछीपेठा मालिकों को नुकसान। मामले की शिकायत पर पुलिस ने नकली दुकानों पर चलाया अभियान। पंछीपेठा के मालिकों सुभाष चंद्र गोयल और अमित गोयल द्वारा की गई थी शिकायत। थाना ताजगंज पुलिस द्वारा चलाया गया अभियान, हटाए गए बोर्ड और बैनर। राजाखेड़ा उपखंड के जैतपुर गांव स्थित छतरीपुरा में शुक्रवार शाम अचानक आई तेज आंधी ने भारी तबाही मचा दी। आंधी के चलते गांव निवासी कप्तान सिंह गुर्जर के बाड़े की दीवार भरभराकर गिर गई और उसके साथ लगे टिन शेड भी तेज हवा में उखड़कर गिर पड़े। इस घटना में बड़ी जनहानि तो टल गई, लेकिन संपत्ति को भारी नुकसान हुआ है। घटना के समय क्षेत्र में हवा और धूल भरी आंधी चल रही थी, जिससे आसपास के लोगों में दहशत भी फैल गई। गनीमत रही कि हादसे के समय बाड़े में कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। पीड़ित कप्तान सिंह गुर्जर और ग्रामीणों का कहना है कि इस प्रकार की घटनाओं से जानमाल को बड़ा खतरा रहता है, इसलिए प्रशासन को चाहिए कि प्रभावित परिवार को शीघ्र सहायता और मुआवजा उपलब्ध कराया जाए। इस बीच आगरा से बड़ी खबर, एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर कार्यक्रम। देश में एक बार चुनाव कराने को लेकर चर्चा। तो वहीं सांसद राजकुमार चाहर ने कार्यक्रम में किया संबोधन। बार बार चुनाव होने से करोड़ों रुपए का होता है खर्चा। सांसद ने कहा, देश में एक बार चुनाव होने से होगा फायदा। लोगों के साथ एक राष्ट्र एक चुनाव पर हुई चर्चा। कार्यक्रम में हजारों की संख्या में लोग रहे मौजूद। भाजपा नेता शल्लू जादौन के नेतृत्व में हुआ कार्यक्रम। शमशाबाद के साहब सिंह नर्सिंग कॉलेज में हुआ आयोजन। युद्ध आता है, जब चुनाव आता है तो वो पूरी ताकत के साथ, जो उसके पास सामर्थ्य है, पूरी ताकत से भारतीय जनता पार्टी के झंडे के साथ खड़ा हो जाता है। उसे कहते हैं निष्ठावान कार्यकर्ता। तो फतेहाबाद विधानसभा के हमारे सभी निष्ठावान कार्यकर्ताओं को फतेहाबाद विधानसभा
आपको बता दें, मथुरा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार के निर्देशन चोर एवं लुटेरे बदमाशों की धरपकड़ हेतु एसओजी टीम प्रभारी राकेश कुमार यादव एवं कोसीकला पुलिस टीम ने मुठभेड़ की कार्रवाई की है। दिनांक 15 मई 2025 को दोपहर समय करीब 12:30 बजे थाना कोसीकला क्षेत्र भारत फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड से रुपए निकालकर ला रही महिला के हाथ से पर्स, जिसमें की करीब 40,000 रुपए, आधार कार्ड, बैंक पासबुक लूट करने संबंधित मुकदमा संख्या 335/2025 धारा 309/4 बीएनएस थाना कोसीकला में दर्ज हुआ था। बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया, जिसमें 2 शातिर बदमाश लुटेरे मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किए गए हैं, जिनमें से एक बदमाश कौशल नायक के पैर में मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से घायल हुआ है, जिसके कब्जे से लूटे गए 25,800 रुपए, लेडीज पर्स, पीड़िता का आधार कार्ड, बैंक पासबुक, असलहा, तमंचा, कारतूस व घटना में प्रयुक्त हीरो स्प्लेंडर प्लस बिना नंबर मोटरसाइकिल बरामद की गई है। 12,000 रुपए जो है कौशल ने फाइनेंस की किस्त में जमा कराना बताया है और घायल बदमाश को उपचार के लिए सरकारी अस्पताल भेज दिया गया। दोनों बदमाश कौशल नायक पुत्र जितेंद्र मूल निवासी नगला कमालपुर रा नया थाना मुरसान जिला हाथरस, हाल निवासी तियापट्टी नियार गोडौता रेलवे फाटक हम्बी रोड होटल थाना होडल जिला पलवल हरियाणा, उम्र 22 वर्ष। घायल राजेंद्र पुत्र स्वर्गीय 81 निवासी तियापट्टी नियर रा गोडौटा रेलवे फाटक लखम्बी रोड होटल थाना होडल जिला पलवल हरियाणा, उम्र करीब 23 वर्ष, स्थान निवासी हैं। कल दोपहर कोसीकला थाना अंतर्गत भारत फाइनेंस कंपनी से एक महिला कैश निकाल कर जा रही थी, जिसके बाद 2 अभियुक्तों द्वारा रास्ते में उससे 40,000 रुपये की लूट कर ली गई। इसी क्रम में आज पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही थी। मुखबिर द्वारा सूचना दी गई कि 2 अभियुक्त होटल की जयगांव की तरफ से न्यू कामर रोड पर आ रहे हैं। इस सूचना पर एसओजी और पुलिस द्वारा घेराबंदी की गई। दोनों अभियुक्तों को रुकने के लिए कहा गया, लेकिन दोनों अभियुक्त नहीं रुके। उनके द्वारा पुलिस पर फायरिंग कर दी गई। जवाबी फायरिंग में एक अभियुक्त को गोली लगी है और दूसरे अभियुक्त को पकड़ लिया गया है। पूछने पर दोनों ने अपना नाम कौशल एवं राजेंद्र बताया है। 2 होटल के रहने वाले हैं। दोनों के पास से अब 25,800 रुपये बरामद हुए हैं और एक तमंचा बरामद हुआ है, खोखा कारतूस बरामद हुआ है और एक लूट में प्रयुक्त बाइक बरामद हुई है। घायल को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है और दोनों पर अग्रिम विधि कार्रवाई की जा रही है। इस बीच आगरा से बड़ी खबर सामने आ रही है। असलहों के साथ रील बनाना युवकों को पड़ा भारी। आगरा पुलिस ने मुख्य आरोपी दीपक समेत 4 को पकड़ा। असलहे नहीं, सभी थे एयरगन। एसीपी ने कहा, बिना परमिशन के शूट किया गया गाना। सभी के खिलाफ थाना मलपुरा में मुकदमा दर्ज। यूपी के बदमाश चोरों के नाम से बनाया गया और ककुआ NH-3 पर शूट किया गया गाना। सस्ती लोकप्रियता के लिए लगानों में दिखाए गए हैं असलहे की जगह सभी थी एयरगन। एसीपी विनायक भोसले ने टीम बनाकर की कार्रवाई। 5 एयरगन भी पुलिस ने की बरामद। कल दिनांक 14 तारीख को एक वीडियो वायरल हुआ था, जिस वीडियो का संज्ञान लेते हुए अनेक मीडिया चैनल